कभी ज़मानों पहले बादलों से ऊपर एक रोशन सल्तनत थी जिसे गुलिस्ताने नूर कहते थे। वहाँ रहती थी एक खूबसूरत नरमी से भरी और खुशबुई मुस्कुराहट वाली परी। लैला जहाँ कदम रखती वहाँ रंग बिरंगे फूल उगाते थे। इसके हाथ के हल्के से लहराने से खुशबुएं बिखर जाती थी। बच्चे इससे प्यार करते, परिंदे इसके साथ गीत गाते थे। लेकिन गुलिस्ताने नूर के नीचे, बहुत नीचे एक ऐसी जगह थी जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। ये वादी हमेशा उदास, उजाड़ और अंधेरे में डूबी रहती थी और वहाँ हुक्मरानी करता था बादशाह ज़हीर। बादशाह ज़हीर एक लंबा, खौफनाक मगर अजीब सा तन्हा शख्स था। इसके इर्द गिर्द हर तरफ कांटे ही कांटे थे, दरख्त कांटों के, जमीन कांटों की, हत्ता कि इसके महल की दीवारें भी नुकीली झाड़ियों से बनी थीं। कहते हैं इससे कोई जादुई बद्दुआ लगी थी कि जितना वो किसी को अपने करीब आने नहीं देता था, इतना ही वादी मजीद खुश्क और सख्त होती जाती थी। फूलों की शहजादी लैला ने फैसला किया कि वो उस उदास वादी में खुशबू और जिंदगी लौटाएगी। हर जगह खूबसूरती छुपी होती है, बस इसको जगाना पड़ता है, शहजादी ने कहा और अपने सुनहरे परों को लहराती हुई नीचे उतरी। जब वो कांटों की वादी पहुंची तो खुश्क हवा ने इसे डरा दिया, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ी। छोटे कांटे वाले दरख्त इसके इर्द गिर्द खुसर फुसर करने लगे। वापस चली जाओ, बादशाह को पसंद नहीं आएगा। लेकिन लैला ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो दोस्ती करने आई हूँ। बादशाह ज़हीर ऊंची कांटों की मंदिर पर खड़ा देख रहा था। ये फूलों वाली लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो गुर्राया। लैला ने अदब से कहा, मैं चाहती हूँ कि आपकी वादी फिर से सब्ज हो जाए। बादशाह गुस्से से चिल्लाया, मुझे तुम्हारे फूल नहीं चाहिए, यहाँ कोई खुशी नहीं ला सकता, चली जाओ यहाँ से। लेकिन शहजादी ने इरादा नहीं बदला। वो जानती थी कि गुस्सा अक्सर दिल के जख्मों का पर्दा होता है। लैला ने जमीन पर हाथ रखा। इसके हाथों से रोशनी निकली और रेतली जमीन से एक नसा सब्ज पौधा उगाया। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन फौरन गुस्से से बोला, यहाँ फूल उगाने की हिम्मत कैसे की? और इसने अपना कांटों का असा जमीन पर मारा। पौधे के इर्द गिर्द कांटे उगाए। लैला ने नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो ये जगह खूबसूरत बन सकती है, लेकिन ताकत से नहीं, मोहब्बत से। बादशाह ने रुख मोड़ लिया, मगर इसके दिल में कुछ हिलने लगा था। अगले दिन लैला दोबारा आई। इस बार वो बच्चों के लिए रंगीन तितलियों के जुर्मट लेकर आई। तितलियां वादी में नाचती फिरती और बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। बादशाह खामोशी से सब देख रहा था। इसने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी, लेकिन मुस्कुराहट थोड़ा सा मुस्कुरा ही गई, और वो छोटी सी मुस्कुराहट काफी थी, क्योंकि वादी के एक हिस्से में पहली बार बारिश बरसी। एक रात बादशाह ज़हीर ने देखा कि लैला बहुत थकी हुई है। वो आहिस्ता से बोला, तुम हर रोज क्यों आती हो? मैंने तुम्हें रोका भी था। लैला ने मासूमियत से कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें। यह सुनकर बादशाह के दिल में छुपा गम बाहर आ गया। मुझे खुशी से डर लगता है, वो आहिस्तगी से बोला। एक वक्त था जब मेरी वादी हरी भरी थी, लेकिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं कांटों के महल में कैद हो गया। लैला ने नरमी से कहा, जब दिल जख्मी हो तो कांटे उगते हैं, लेकिन जब कोई जख्म भर दे तो फूल भी उगते हैं। बादशाह ने पहली बार अपनी आंखों में नमी छुपी ना रखी। अगली सुबह लैला ने बादशाह का हाथ थामा। बादशाह ने घबराकर हाथ खींचना चाहा, मगर फिर इससे पहली बार एहसास हुआ इसके हाथ के कांटे नरम पड़ गए थे। लैला मुस्कुराई, देखिए तब्दीली शुरू हो चुकी है। और फिर वो दोनों मिलकर वादी में चलने लगे। जहाँ बादशाह कदम रखता वहाँ कांटों की जगह सब्ज घास उगाती, और जहाँ लैला चलती वहाँ खिलखिलाते फूल। कुछ ही दिनों में सारी वादी बदल गई। फूलों, तितलियों, परिंदों और रोशनियों से भरी एक जन्नत। लोग वापस आने लगे, बच्चे खेलने लगे, परिंदे चहचहाने लगे, और बादशाह ज़हीर पहली बार खुलकर मुस्कुराया।
फूलों की शहजादी लैला को देखकर इसने कहा, तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। क्या तुम मेरे साथ इस वादी की मलका बनोगी? लैला ने हंसते हुए कहा, मैं तो पहले ही आपकी दोस्त हूँ और दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। इस दिन से कांटों की वादी का नाम बदलकर रखा गया खुशबुओं की सरजमीन। और लोग कहते हैं जब कोई मोहब्बत से भर जाए तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। मोहब्बत और नरमी से वो दिल भी बदला जा सकता है जो सालों से सख्त और उदास हो।